बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नवीद साबरी हियर। आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, ग्रामर में भी हैं, वोकैबुलरी में भी हैं। और जाहिर है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन होता है। हमारी अपनी जो लैंग्वेज होती है वो बचपन में, जो कि हम बचपन से हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिर हमें उसमें कंफ्यूजन्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। हालांकि जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हमारी लैंग्वेज को भी सीखेगा उसको कन्फ्यूजन्स होंगे। और उसकी वजह यह है कि लैंग्वेज एक सोशल फिनोमेनन है। लैंग्वेज कोई लेबोरेटरी में बनी हुई चीज तो है नहीं कि वेल टेस्टेड है और एक ही दफा सारी चीज समझ आ जाएगी और फिर उसी तरह से ही वो चलेगी। लैंग्वेज में तो वैरायटी होती है, लैंग्वेज में लोगों के बिहेवियर भी लैंग्वेज में से छलक रहे होते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में कंफ्यूजन्स हो सकती हैं और होती हैं। और इंग्लिश क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से इसका इंटरेक्शन डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस के साथ हुआ, और उन डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस इंटरेक्शन की बेस पे बहुत सारे नए वर्ड्स इंग्लिश में आए, जिसकी वजह से कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। और उनमें ग्रामर की कंफ्यूजन्स भी हैं, लेकिन हम इस वक्त जो है वो वोकेबलरी की कंफ्यूजन्स के ऊपर बात करेंगे। और ग्रामर की कंफ्यूजन्स भी बहरहाल होती हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस कंफ्यूजिंग किस तरह से होते हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आपने किसी न किसी क्लास में पेयर्स ऑफ वर्ड्स का टॉपिक पढ़ा होगा। पेयर्स ऑफ वर्ड्स एक लिस्ट होती है कि जिसमें डिफरेंट वर्ड्स के पेयर्स बनाए जाते हैं, जिनकी कंफ्यूजन्स होती हैं इन बेसिस पे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स और मीनिंग की बेस पे उनकी कंफ्यूजन होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोनाउंसिएशन की वजह से कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। पेयर्स ऑफ वर्ड्स में आपने ये पढ़े होंगे, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ये प्रोनाउंसिएशन इनकी एक जैसी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका मीनिंग डिफरेंट है। एक्सेप्ट ऊपर वाला जो है इसका मतलब है कबूल करना, और दूसरा एक्सेप्ट जो है इसका मतलब सवाए होता है। ठीक है। तो जाहिर है इनका एक अपना अपना यूज है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ऑल्टर एंड ऑल्टर, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। ऊपर वाला ऑल्टर जो है ये नाउन के तौर पर यूज होता है और ये कुर्बानगाह की सेंस में आता है। नीचे वाला सिर्फ ई के स्पेलिंग के डिफरेंस के साथ ये वर्ब के तौर पर यूज होता है, और ये वर्ब अपना तब्दील करने की सेंस में आता है। तो इस तरह से इन दोनों की भी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, इनकी भी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन इनके स्पेलिंग का डिफरेंस ही असल में बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये एंड पे ए एल आएगा या एल ई आएगा, बस इतना सा फर्क है, और उससे पूरा मीनिंग चेंज होता है। दोनों नाउन है, दोनों नाउन के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन ऊपर वाला प्रिंसिपल जो है वो जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उस सेंस में आता है। और यही प्रिंसिपल जो ए एल वाला है, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज हो सकता है, जैसे प्रिंसिपल सीट, बड़ा मेजर की सेंस में आ सकता है। और ये जो प्रिंसिपल एल ई वाला है ये उसूल के मीनिंग में आता है, और ये नाउन ही होता है। राइट। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल पेट्रोल की हो सकती है। तो ये ऊपर वाला पेट्रोल के मीनिंग में आता है, ये वर्ब में होता है गश्त करना। और पेट्रोल जो है पी ई वाला, ये होता है नाउन के तौर पर आता है, और ये पेट्रोल जो आम गाड़ियों में इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पर, उसके मीनिंग में आता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो अमंग और बिटवीन, ये मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के साथ कंफ्यूज हैं। ग्रामर का इसमें टच है, दोनों प्रपोजिशन के तौर पर यूज होते हैं। दोनों उर्दू में दरमियान या दौरान के मीनिंग में आते हैं। अमंग लेकिन दो से ज्यादा या कोई अनलिमिटेड, या जब हमें तादाद ना पता हो तब आता है, जैसा कि ना ही डिस्ट्रीब्यूटेड सम बुक्स अमंग द चिल्ड्रन। तो अमंग द चिल्ड्रन में हमें नहीं पता चिल्ड्रन कितने हैं, लेकिन अगर बिटवीन हो तो बिटवीन दो ही के दरमियान में होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू कार्स। तो टू कार्स, अगर हमने टू का वर्ड हटा दिया
तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज कार्स, तो ये गलत है। अमंग दीज कार्स होगा फिर। ठीक है, इस तरह से करके ये इसमें मीनिंग का डिफरेंस है। एक और भी, ये इसमें भी थोड़ा सा मीनिंग और साथ ग्रामर का टच आता है। अमाउंट और नंबर। अमाउंट कहते हैं मिकदार को और नंबर कहते हैं तादाद को। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए अमाउंट का वर्ड आता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए नंबर का वर्ड आता है। आई हैव स्टिल अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क टू डू, और नंबर में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। तो ये इस तरह से दोनों मिकदार और तादाद की सेंस में ये आते हैं। हम अमाउंट ऑफ बुक्स नहीं कह सकते, नंबर ऑफ बुक्स ही कहेंगे। और नंबर ऑफ वर्क नहीं कह सकते, अमाउंट ऑफ वर्क ही कहेंगे, क्योंकि वर्क है अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ अमाउंट आएगा। बुक्स है काउंटेबल नाउन, उसके साथ नंबर आएगा। तो इस तरह करके ये चंद एक कंफ्यूजन की जो एग्जांपल्स थी वो मैंने आपके सामने रखी। बाकी आगे एक्सरसाइजेज आपके सामने आती रहेंगी, और इस हवाले से हमारी बहुत सारी बातें और भी होती रहेंगी। लेकिन इतना आप लोगों के लिए जान लेना ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे और लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, राइटिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।